हेलो फ्रेंड्स एंड इट्स वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय लिनक्स एंड एडब्ल्यूएस सीरीज। तो इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, टारगेट ग्रुप, सबनेट, राउटिंग टेबल और इंटरनेट गेटवे इसके ऊपर एक वेबसाइट होस्ट करके देखी थी। और हमारा जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है उसकी जो डीएनएस यूआरएल जो हम लोगों को मिलते हैं उसकी एंट्री हम लोगों ने राउट 53 में वहाँ पे करके ले ली थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम थोड़ी सी और सर्विसेज जो AWS की है यहाँ पे इन्वॉल्व करके लेने वाले हैं। तो हम लोग थोड़ा सा उसका वर्कफ्लो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पूरा ही लैब सेशन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसी डायग्राम के बेसिस पे ही AWS के कंसोल में पूरी सर्विसेज कॉन्फ़िगर वहाँ पे कर ली थी। जैसे कि हमारा इंटरनेट गेटवे है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, टारगेट ग्रुप है। टारगेट ग्रुप में हम लोगों ने 2 इंस्टेंसेस उसमें इंक्लूड करके ली थी। वो इंस्टेंसेस हमारे सबनेट में, वो सबनेट जो राउटिंग टेबल के साथ एसोसिएट है। राउटिंग टेबल में हम लोगों ने डेस्टिनेशन दिया था इंटरनेट, सो दैट्स व्हाई दैट सबनेट इज कॉल्ड एज अ पब्लिक सबनेट। जब तक कोई भी सबनेट किसी राउटिंग टेबल के साथ, ऐसा राउटिंग टेबल जिसमें राउट ऐड है ओवर द इंटरनेट जाने के लिए, तब तक उस सबनेट को पब्लिक सबनेट बोल नहीं सकते हैं। सबनेट सबनेट ही होता है। पूरा VPC जो रहता है वो एक बड़ा नेटवर्क रहता है, उसका ही हम लोग थोड़ा सा छोटा नेटवर्क ले लेते हैं, उसको हम लोग सबनेट यहाँ पे कॉल करते हैं। तो सबनेट ये प्राइवेट ही रहेगा, लेकिन जब वो राउटिंग टेबल के साथ एसोसिएट हो जाएगा, वो राउटिंग टेबल जिसमें पब्लिक राउट ऐड है या ओवर द इंटरनेट जाने का राउट उसमें ऐड है, तब जाके उस सबनेट को पब्लिक सबनेट हम लोग कॉल करते हैं या बोल सकते हैं। तो वो 2 इंस्टेंसेस हम लोगों ने टारगेट ग्रुप में इंक्लूड करके वहाँ पे ली थी। और हमारा जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की जो DNS URL जो मिल रही थी उसको हम लोगों ने राउट 53 के अंदर ए रिकॉर्ड में अलियास के अंदर एंड पॉइंट वहाँ पे मेंशन करके रखे थे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक पैकेट फ्लो देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट डायग्राम का। सो दिस इज द फ्रेश न्यू डायग्राम और दिस इज द एक्चुअल डायग्राम। जो पैकेट फ्लो जो बनने वाला है उसका एक्चुअली में ये डायग्राम है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी सर्विसेज इन्वॉल्व करके ले ली है, जैसे कि क्लाउड फ्रंट है, वैफ है, एसिम है। एसिम यानी कि अमेजॉन सर्टिफिकेट मैनेजर और वैफ यानी कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ये फायरवॉल के जैसे ही काम करने वाला है। अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग क्लाउड फ्रंट क्या होता है, वैफ क्या होता है और एसीएम क्या होता है, थोड़ा सा उसका इंट्रो यहाँ पे कर लेंगे और उसके बाद पैकेट फ्लो हम लोग समझ के ले लेंगे। तो क्लाउड फ्रंट ये एक कैशिंग सर्विस है। अभी कैशिंग क्या होता है, तो जस्ट एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड में ले लेता हूँ, तो समझ लीजिए दिस इज द क्लाउड फ्रंट। ओके, ये मेरा क्या है, क्लाउड फ्रंट एक सर्विस है। ठीक है, क्लाउड फ्रंट एज सच एक कंपनी थी जो अमेजोन ओन कर रहा था, जो कैशिंग सर्विस प्रोवाइड करती थी या एज लोकेशन में सर्विस प्रोवाइड करती थी। सेम ऐसे ही और एक ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे है जो कैशिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें से एक जो मुझे पता है वो है अकामाई, और उसके हर एक जियोग्राफिकल लोकेशंस में कैशिंग सर्वर उन्होंने मेंटेन करके रखे हैं। तो क्लाउड फ्रंट भी ऐसी एक कंपनी थी जिसको अमेजोन ही ओन कर रहा था। अभी क्लाउड फ्रंट सिर्फ अमेजोन के लिए ही काम करता है। ठीक है, तो क्लाउड फ्रंट में एज लोकेशन यहाँ पे जो लिख के रखा है मैंने, एज लोकेशन, तो ये एज लोकेशन एक्चुअली में क्या रहता है, तो उसके लिए ये देखिए, अभी समझ लीजिए यहाँ पे हमारी एक वेबसाइट होस्टेड है, यहाँ पे वेबसाइट हमारी होस्टेड है। तो ये जो वेबसाइट होस्टेड है ये है हमारी इंडिया के अंदर, ये इंडिया के अंदर ये वेबसाइट होस्टेड है या ओरिजिन इसका इंडिया में है। विद इन द इंडिया जो भी इसके एक्सेस करने वाले हैं, जो भी इसको एक्सेस करने वाला है इंडिया के अंदर, वो तो इसको आराम से एक्सेस कर पाएगा। उनको लेटेंसी कुछ फेस करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, तुरंत ही उनको रिस्पॉन्स वेबसाइट के यहाँ से मिलेगा। लेकिन अगर जियोग्राफिकली लोकेशन जो अलग रहेगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से कोई बंदा हमारी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है, तो उसको तो डिस्टेंस बहुत बढ़ेगा। जो नेटवर्क जो जाएगा, जो रिस्पॉन्स जो नेटवर्क के बिहाफ पे आने वाला है वो तो बढ़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है।
तो ये रिस्पॉन्स टाइम कम करने के लिए जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुआ हमारा क्लाइंट उसको तुरंत वेबसाइट एक्सेस होने के लिए हम लोगों को बाद में ऑस्ट्रेलिया में भी जाके वेबसाइट होस्ट करनी पड़ेगी। तो ये ना करना पड़े उसके लिए एक जो कैशिंग सर्विस जो है, जो कैशे सर्वर जो होता है, सेम कैशे सर्वर क्या रहेगा, सेम एक जेरोक्स मशीन की तरह काम करेगा। कैशे सर्वर क्या करेगा, एक जेरोक्स मशीन की तरह ही काम करेगा। समझ लीजिए ये मेरी जेरोक्स की मशीन है, क्लाउड फ्रंट क्या है, मेरी जेरोक्स की मशीन है। तो ये क्लाउड फ्रंट क्या करेगा, इसकी एक कॉपी, इसकी एक जेरोक्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसके पूरे एज सर्वर पे। अभी इसके जो एज सर्वर जो है, अभी इस क्लाउड फ्रंट के जो एज सर्वर्स है वो दुनिया भर में लगे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में है, यूके में है, कनाडा में है। जियोग्राफिकली जहाँ तक इनको पॉसिबल है वहाँ पे इन लोगों ने उनके एज सर्वर्स वहाँ पे लगा के रखे। तो हमारी जो वेबसाइट है इसकी जेरोक्स ये क्या करेगा, उसको सभी को, उन एज सर्वर को सभी को भेज के रख देगा। क्लाउड फ्रंट सर्विस क्या करेगी, हमारे ओरिजिनल वेबसाइट के कंटेंट जो रहेगा वो सभी एज सर्वर के ऊपर वो लगा के रख देगा। जब कभी भी ऑस्ट्रेलिया से या यूके से, यूएस से रिक्वेस्ट हमारी वेबसाइट के लिए आ जाएगी, तब वो वहां से जो क्लाइंट जो बन रहा है, या दिस इज द क्लाइंट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का एक क्लाइंट है और ये ऑस्ट्रेलिया का एज सर्वर है, ठीक है। और इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यूएस, और यहाँ पे भी मेरा एक क्लाइंट बैठा है, ठीक है। यहाँ पे भी है मेरा एक, यूएस के अंदर भी एक क्लाइंट यहाँ पे है। तो यूएस का क्लाइंट क्या करेगा, व्हेन ही इज गोइंग टू एक्सेस दिस वेबसाइट, जब उसको ये वेबसाइट एक्सेस करनी है जो कि इंडिया में होस्टेड है, तो इस वेबसाइट की जेरॉक्स कॉपी या इस वेबसाइट की जो मिरर इमेज जो रहेगी वो सभी के पास रहेगी। ये इसके पास भी रहेगी, ये इसके पास भी रहेगी, और जितने भी एज सर्वर्स रहते हैं उन सभी के पास इसकी इमेज वहाँ पे रहेगी। तो जब भी ऑस्ट्रेलिया से क्लाइंट हिट करेगा तो वो एज सर्वर के यहाँ पे हिट करेगा, वहाँ से उसको हमारी वेबसाइट एक्सेस करने में आसानी हो जाएगी, लेटेंसी कम हो जाएगी। बट ये जो कैशिंग सर्वर है या एज सर्वर जो है, ये भी, ये सॉफ्ट कॉपी या इमेज होल्ड करने का उनके पास भी एक टाइम पीरियड हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा, जो हम लोग क्लाउड फ्रंट में डिफाइन करेंगे। पैकेट फ्लो बनेगा, क्लाइंट जब हिट करेगा, जब उसको हमारा डोमेन नहीं है उसके ब्राउजर के अंदर, तो वो क्या करेगा, राउट 53 से, राउट 53 में क्या कॉन्फ़िगर होने वाला है, राउट 53 में क्लाउड फ्रंट की यूआरएल या क्लाउड फ्रंट का डोमेन यूआरएल वहां पे कॉन्फ़िगर होने वाले, ठीक है। यानी कि हमारी रिक्वेस्ट अभी यहाँ से जाके अभी क्लाउड फ्रंट पे आने वाली है। अभी ये अगर ऑस्ट्रेलिया से है तो वो क्या करेगा, एज सर्वर की तरफ जाएगा। एज सर्वर को जब भी वो मिल जाएगी रिक्वेस्ट, एज सर्वर तुरंत उसको रिस्पॉन्ड कर देगा, और उसके बाद क्लाउड फ्रंट उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए HTTP HTTPS के लिए क्लाउड फ्रंट में ही सर्टिफिकेट जो रहता है हमारा SSL सर्टिफिकेशन जो होता है, क्लाउड फ्रंट में ही उस वो भी वहाँ पे प्रोविजन रहेगा, वो भी वहाँ पे चिपका के लगा के रख देगा, वो पूरी ऑथेंटिसिटी वहाँ पे चेक करेगा। क्लाउड फ्रंट में हम लोग और एक चीज़ कर सकते हैं, सपोज कीजिए कोई अटैकर्स है एंड ही इज सपोज टू हैविंग सम कंट्री। अभी इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए ये यहाँ से एक अटैकर है, अफ्रीका हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। अफ्रीका से कोई अटैकर हमारी वेबसाइट के ऊपर अटैक कर रहा है, या ही इज वांट टू सेंड सम ऑफ द डीडोस अटैक। तो अगर हम लोगों को पर्टिकुलर कंट्री से अगर अटैक आ रहा है तो तुरंत हम लोग पूरा ही उस कंट्री को ही ब्लॉक कर सकते हैं। यानी कि जब भी ऑस्ट्रेलिया से कोई भी रिक्वेस्ट आ जाएगी तो वो ब्लॉक हो कर सकता है। कौन करेगा, वो क्लाउड फ्रंट भी वहां पे कर सकता है। तो दिस इज हाउ द क्लाउड फ्रंट इज वर्किंग। और हम लोग यहाँ पे वैफ भी यूज कर रहे हैं। अभी वैफ क्या है, वैफ है हमारा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। अभी फायरवॉल का फंक्शन तो सभी को पता है। फायरवॉल क्या करता है, जो पैकेट हम लोगों ने या जो हम लोगों को एक्सेस नहीं देना है, जिसको ब्लॉक करना है तो उसको ब्लॉक कर देगा, जिसको आगे बढ़ाना है उसको वो अलाउ कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही क्लाउड फ्रंट की तरफ रिक्वेस्ट आ गई, वो वैफ में जाके उसके रूल्स चेक करेगा।
WAF के अंदर क्या रहेंगे, रूल्स रहेंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग कौन सा पैकेट अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है, वो WAF डिसाइड करेगा। WAF के अंदर हम लोगों को ACL भी मिलता है, यानी कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, उसको हम लोग रीजन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। WAF जो है वो रीजन बेस में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ग्लोबल बेस में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये तीनों जो सर्विसेज है हमारी, जो क्लाउड फ्रंट WAF, ये ग्लोबल बेस है और राउट 53 भी हमारा क्या है, ग्लोबली बेस्ड है। तो क्लाउड फ्रंट और WAF दोनों में भी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हो जाती है, लेकिन क्लाउड फ्रंट ये कैशिंग बेस्ड सर्विस है या एज लोकेशन बेस्ड सर्विस है जो ग्लोबली वर्कआउट करती है। ग्लोबली यानी विद इन आवर AWS अकाउंट। उसके बाद हमारे जो ACM जो है यानी कि Amazon सर्टिफिकेट मैनेजर, Amazon सर्टिफिकेट मैनेजर ये रीजन बेस्ड सर्विस है। ये रीजन बेस्ड क्यों है, क्योंकि हम लोगों की जो वेबसाइट जो होस्ट होने वाली है वो किसी एक रीजन के अंदर, VPC के अंदर और सबनेट के अंदर ही होने वाली है। सो दैट्स व्हाई द ACM इज द रीजन बेस्ड सर्विस। लेकिन हम लोगों को इसकी एंट्री, अगर ये सर्टिफिकेट हम लोगों को एक्टिव करना है तो इसकी एंट्री हम लोगों को राउट 53 में करके रखनी पड़ेगी, या वो ऑटोमेटिकली वहां पे हो जाती है। किसके अंडर, वो CNAME रिकॉर्ड के अंदर। जब भी हम लोग ACM के थ्रू एक सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करेंगे तो तुरंत हम लोगों को एक रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा। जब हम लोग रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तब वो रिकॉर्ड कहाँ पे क्रिएट होगा, वो रिकॉर्ड हमारे राउट 53 के अंदर CNAME रिकॉर्ड के अंदर वो क्रिएट हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट अभी यहाँ से निकली है, राउट 53 के पास आ गई, राउट 53 के पास क्लाउड फ्रंट के पास आ गई। उसके बाद क्लाउड फ्रंट ने उसकी जो सर्टिफिकेशन है यानी कि हमारा SSL सर्टिफिकेट वहाँ पे चेक कर लिया और WAF के अंदर रूल्स भी चेक करके ले लिए। उसके बाद उसको एक्सेस होना स्टार्ट हो गया। ज़्यादातर क्लाउड फ्रंट में S3 यूज़ किया जाता है, क्योंकि S3 में हम लोग स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं या लैम्बडा फंक्शन भी हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। और हम लोग अभी क्लाउड फ्रंट में ALB प्रोवाइड करने वाले हैं, यानी कि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों को मिलते हैं, क्योंकि दिस इज द ग्लोबल बेस्ड सर्विस। क्लाउड फ्रंट के बाद WAF में आ जाएगी, WAF पूरा चेक कर लेगा और उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। आगे फॉरवर्ड होने के बाद बस वही सेम स्टोरी है, रीजन में आ जाएगी, रीजन के बाद VPC में चली जाएगी, VPC के बाद ALB में, ALB के बाद टारगेट ग्रुप के बाद सबनेट, सबनेट के बाद हमारा इंस्टेंस और डेटाबेस। सो I think this is the packet flow of our next lab session, and next session में इसी डायग्राम के बेसिस पे हम लोग लैब सेट करने वाले हैं। डोंट मिस दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट वीडियो। देखिए बहुत ही ये जो सर्विसेज है ये कंफ्यूज करती है, कौन सी सर्विस कहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है वो हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंसोल के ऊपर सब कुछ चीजें हम लोग बहुत ही जल्दी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन उसका एक सीक्वेंस बनना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को याद रहता है सीक्वेंस। तो उसी के लिए ये जो पैकेट फ्लो का ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्टली कंसोल में जाएंगे, पहले राउट 53 ले लेंगे या WAF ले लेंगे या क्लाउड फ्रंट ले लेंगे या VPC बना देंगे, यानी कि वो हमारे ऊपर डिपेंडेंसी बनती है कि हम लोग कौन सा सर्विस पहले कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। सो डोंट मिस नेक्स्ट वीडियो, एंड दिस इज द मच इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द नेक्स्ट लैब सेशन। सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड बाय।